नमस्कार, मेरा नाम है चित्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक जगह होती है और वो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन कुछ लोग ही अपनी विशेषता को पहचान पाते हैं, जिससे वो अपनी मेहनत से निखारते हैं। उसके बाद जब कोई निखर कर सामने आता है तो उसे दुनिया सलाम करती है। उनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके ना रहने पर भी उनकी जगह भरने के लिए कोई वैसा ही इंसान खोजते हैं। लेकिन इसके बारे में भी कहा जाता है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ, जो अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और उनकी कमी को पूरा करने की उम्मीद लोग उनके बेटे अखिलेश यादव से कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के जाने के साथ ही समाजवाद की सबसे ऊंची आवाज़ अब खामोश हो गई है। अब लोहिया और जयप्रकाश के बाद समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई समाजवादी पार्टी से लोग आस लगाए हुए हैं, जिसको लेकर सबसे पहला सवाल ये है कि मुलायम के बाद अब समाजवादी पार्टी का क्या होगा। तो इसकी मौजूदा स्थिति भी सबको मालूम है कि सपा की पूरी बागडोर अब उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथों में है और वो उसे अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन पिछले 3 चुनाव में मिली हार से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मुलायम सिंह की जगह स्थापित कर पाएंगे। वैसे तो वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ठीक उसके बाद ही अपने 2 सबसे मजबूत गढ़ रामपुर और आजमगढ़ गंवा दिए। आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह से विरासत में मिला था और यादव परिवार का प्रत्याशी होने के बावजूद ये किला ध्वस्त हो गया, जिसके बाद सवाल मुलायम सिंह की कर्मभूमि और लोकसभा सीट मैनपुरी को लेकर है। अगले 6 महीने में मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि अखिलेश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो मैनपुरी की सीट का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये भी तय होगा कि मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी मैनपुरी में कौन होगा। क्या वो परिवार से होगा या पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया जाएगा। बात तो शिवपाल से लेकर डिंपल यादव तक की अभी से होने लगी है, क्योंकि इस सीट पर परिवार की भी काफ़ी अहमियत है। उपचुनाव में ये भी तय हो जाएगा कि परिवार में सब कुछ ठीक हुआ है कि अभी वैसे ही हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अपने आप को अब मुलायम सिंह की जगह स्थापित करना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। और क्या मैनपुरी में अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, ये भी उन तमाम सवालों में से एक है जिनका उत्तर भविष्य में मिलेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें तो पूरा यादव परिवार मुलायम सिंह के शोक में डूबा हुआ है और ये शायद यादव परिवार की फूट के बाद में ऐसा पहला मौका है जब 10 दिन तक परिवार एक साथ सैफई में है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे की अहमियत समझी हो और एक साथ आ जाएं। खास तौर से में सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश और शिवपाल की रहने वाली है। इन दोनों के बीच रामगोपाल वो कड़ी साबित हो सकते हैं जो दोनों को एक मंच पर लेकर आए, क्योंकि जो परिवार में बिखराव हुआ था उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उसकी शुरुआत रामगोपाल और शिवपाल से ही हुई थी। वहीं आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव भी अखिलेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण
रहने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में मुलायम सिंह नहीं होंगे और 1996 के बाद से मुलायम सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में जो दबदबा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के निर्णय भी काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह अपने मजबूत इरादों के लिए ही जाने जाते थे और अपने निर्णय के कारण ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। और अब जब समाजवाद का झंडा अखिलेश यादव के हाथों में होगा तो उन्हें मुलायम सिंह की तरह ही मुखर होना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कुछ संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब उनकी चुनौती और बढ़ गई है। मुलायम सिंह के बिना अपने आप को कार्यकर्ताओं के पास पहुंचाकर उन्हें पहले की तरह समेट कर रख पाना, ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।